एक बार फिर केंद्र किसानों की बातचीत बेनतीजा। केंद्र ने फिर ठुकरा दी किसान संगठनों की मांग। दिल्ली में दूसरी बार भी नहीं बन पाई बात। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। 26-27 नवंबर को किसानों का होगा दिल्ली मार्च। मैराथन मीटिंग के बाद भी केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बातचीत किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची। पहली बार की तरह दूसरी बार भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे मंत्रियों ने किसानों की मांग को मानने से फिलहाल इनकार कर दिया। केंद्र सरकार के न्योते पर 29 किसान संगठनों के नेता दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री और रेल मंत्री से बातचीत करने पहुंचे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार उनकी मांगों पर गौर करेगी, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पार। किसानों ने पंजाब में बंद पड़ी मालगाड़ियों की आवाजाही की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों को साथ शुरू करने की बात कही गई। 7 घंटे की बातचीत का आखिरकार कोई नतीजा नहीं निकला। हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन जो कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन माहौल अच्छा था, बात सुनने का सरकार का तरीका अच्छा था, लेकिन जो डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि हमें भी पता था, पहले ही पता था कि गुंजलदार मसला इतनी जल्दी नहीं हल निकलेगा और आने वाले दिनों में हम जरूर इस पे आगे मीटिंग, सरकार दरवाज़ा खोल के रखा हमारे लिए, हमने भी खोला उनके लिए, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो वैसे के तैसे रहेगा, रेलें बंद रहेंगी और जो भी हमारा एडिटेशन है वो ऐसे के तैसे रहेगा। हालांकि इस बार किसान संगठन सरकार के रवैये से थोड़े संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार की ओर से आए मंत्रियों ने उनकी बातों को सुना। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से बातचीत का न्योता फिर मिलने वाला है। आज जो मीटिंग हुई है सर, क्या क्या उसमें डिस्कशन हुआ है? 2 मंत्री केंद्र सरकार के इसमें शामिल थे, किस तरीके का डिसीजन हुआ? 2 मंत्री केंद्र सरकार के भी थे, एक पंजाब से मंत्री सोमनाथ भी शामिल थे, 3 मंत्री थे। तो वो उन्होंने बाद उन्होंने अपने कानून की बात करी, हमने उन्होंने जो हमारे कानून में कमियां थी उनको वापस लेने के लिए कहा। वो कमियां बताई गई हैं, काफ़ी लंबी विचार हुए। अभी ये अगला एपिसोड कोई होगा मीटिंग का, फिर उसके बाद विचार किया जाएगा। कब मीटिंग होगी ये कुछ बताया गया? नहीं, अभी ये बताया नहीं गया अगली मीटिंग। इसके अलावा काफ़ी लंबी बैठक चली, सुबह 11 बजे से मीटिंग हो रही थी और अभी 6 बजा है। इतना लंबा मैराथन मीटिंग हुई, किस तरीके के डिसीजन हुए? सरकार की तरफ से क्या गया, आप लोगों ने क्या मांग, विस्तार से बताइए। वो पॉइंट जो एक पॉइंट पर डिस्कशन हुई, जो भी कानून बनाए थे हमारे गेस्ट, उसके एक पॉइंट में डिस्कशन की गई भी कौन कौन से पॉइंट में आप गलत हैं, तो आप स्टेट के जो अधिकार थे वो खोए गए हैं, उसमें दी गई। MSP पर दी गई, जैसे वो एक में SDM तक पेमेंट की बात थी, उसमें दी गई। जो एसेंशियल गुड्स थी जमा नहीं कर सकते थे, उस पर बात हुई। कुछ लोगों ने शायद बहकाने की कोशिश की हो, और हमारा प्रयत्न रहेगा कि सही जानकारी किसान तक पहुंचे, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसान तक पहुंचे। और मुझे विश्वास है कि पंजाब के किसान हमारे इतने देशभक्त हैं, इतने अच्छे समझ रखते हैं अपने खेती की, किसान के काम की, कि अवश्य वो भारत सरकार ने उठाए हुए कदमों का स्वागत करें। अब 18 नवंबर को किसान संगठनों की पंजाब में बैठक होने वाली है। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल कृषि कानून के खिलाफ चल रहा आंदोलन जारी रहेगा। जो हमारा पूरा फाइनल नहीं इसमें जो हमारा आंदोलन चल रहा है पंजाब में, वो वैसे चलेगा। 18 तारीख को मीटिंग होएगी, उस बाद उधर फैसला करेंगे हम पंजाब में। उससे बाद फिर ये जो कैबिनेट हमारे नाल बैठे आ, उसने कोई नई कमेटी, कोई सरकार वालों नुमाइंदे दे जाएंगे। 18 तारीख को हमारी आपकी किसानों की मीटिंग होएगी, उसमें हम कोई नुमाइंदे देंगे। 21 तारीख से कोई लगातार इधर बात चलने वाली है। आंदोलनकारी किसानों को पहले भी विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस मीटिंग में कृषि मंत्री शामिल नहीं हुए थे। और अब जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए न्योता भेजा, तो नतीजा फिर से वहीं का वहीं रहा। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली तक।